हम लोग हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस जो क्लास 10 का चैप्टर है उसको आज हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट लिया। ठीक है, आज हम इसको डिस्कस किया जाएगा, इसके बारे में बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे। देखिए, तो पहले रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट समझने से पहले आपको एक बेसिक फ्लावर का मैंने डायग्राम बनाया, फ्लोरल डायग्राम बनाया है, इसको समझ लेते हैं। तो फ्लावर के मेन जो पार्ट्स होते हैं, सेपल हो गया, पेटल हो गया, स्टेमन हो गया, पिस्टिल हो गया, इसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैंने बताया रफ डायग्राम बनाया है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे ये स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी है ना, ये तीनों क्या होता है, ये तीनों मिलकर बनते हैं पिस्टिल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पिस्टिल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ये फिलामेंट, एक फिलामेंट हो गया आपका, और ये एंथर होता है, ये स्टेमन में आता है। ठीक है, और ये आपका हो गया पेडेंसल, ये सेपल होता है, यस या ग्रीन कलर होता है, जो सेपल आपका होता है ग्रीन कलर होता है। ठीक है, और ये आपका पेटल्स होता है, पेटल्स कलर्ड होते हैं जनरली, ये आपके पेटल्स हैं। क्या है, पेटल्स है। सेपल को हम लोग कैलिक्स बोलते हैं, यस या नो। पेटल को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोला। क्या बोलेंगे, कोरोला बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पेटल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, कोरोला के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। ये मैंने हिबिस्कस चाइना रोज का एक रफ डायग्राम बनाया है। चलिए, आपको याद होगा क्लास 9 में अपने पढ़ा होगा, तो फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं। डाइवर्सिटी में आप पढ़ कर आए हुए हैं एंजियोस्पर्म। ओके, एंजियोस्पर्म क्या होता है, वैसे प्लांट जिसमें क्या आते हैं, फ्लावर आते हैं। क्या, प्लांट्स दैट बियर फ्लावर, है ना। चूंकि एनसीईआरटी ने एंजियोस्पर्म का इस्तेमाल किया है, इसलिए इसका हमको मतलब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो प्लांट दैट बियर फ्लावर्स एंड इनक्लोज सीड इज इनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट। जो इसमें सीड होता है वो फ्रूट के अंदर होता है, ये भी अब आपको समझ में आना चाहिए। मतलब इसमें सीड आपको नेकेड नहीं होगा, सीड फ्रूट के अंदर पाया जाएगा। जैसे मैंगो हो गया आपका, लीची हो गया, गुआवा हो गया, दिस ऑल आर एंजियोस्पर्म। ओके, चलिए, तो एंजियोस्पर्म क्या है, जिसमें प्लांट, वैसे प्लांट जिसमें क्या लगता है, फ्लावर लगता है। अब देखिए, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म क्या होता है, फ्लावर के अंदर होता है। मतलब वैसे प्लांट, फ्लावर जो एंजियोस्पर्म होगा उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब जो अगर बात करें जो जर्म सेल बनाता है, मतलब जो गैमेट बनाता है, वो कहाँ पाया जाएगा, फ्लावर के अंदर। तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव पार्ट कहाँ लोकेटेड होगा, आर लोकेटेड इन फ्लावर, इन द फ्लावर, फ्लावर के अंदर लोकेटेड रहता है। ओके, चलिए, ये हो गया एंजियोस्पर्म के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखिए फ्लावर का पार्ट्स एक बार लिख देता हूँ, आप इसको नोट्स में लिख दीजिएगा क्योंकि सब एनसीईआरटी में मेंशन है। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर का बात करते हैं, तो मेनली जो पार्ट्स में लिखने जा रहा हूँ वो देखेंगे। फ्लावर के पार्ट्स ऑफ है फ्लावर। ओके, तो पहला आपका है सेपल्स है। सेपल्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलिक्स के नाम से भी जानते हैं। ये ग्रीन पार्ट होता है, ग्रीन फ्लोरल पार्ट। कैलिक्स आपका यानी सेपल जो है ग्रीन फ्लोरल पार्ट है ना, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है। ओके, है ना, और ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट, दे प्रोवाइड सपोर्ट, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू अदर फ्लोरल पार्ट, अदर फ्लोरल ऑर्गन। बेसिकली जो फ्लोरल ऑर्गन का मैं बात कर रहा हूँ, तो फ्लावर का डिफरेंट जो ऑर्गन होते हैं उसको फ्लोरल ऑर्गन के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद आपका है पेटल्स। सेपल्स के बाद क्या आता है, पेटल्स आता है। ठीक है, पेटल्स, इसी को हम लोग बोलते हैं कोरोला, कोरोला के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका जो होता है कलर्ड फ्लोरल पार्ट होता है। ओके, मतलब ये ग्रीन कलर के अलावा आपको ग्रीन कलर के अलावा जो भी कलर होता है उस कलर के फॉर्म में देखा जाता है। मेनली ये जो होते हैं अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को, अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर
पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए आगे हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन क्या होता है, इसको देखेंगे। जो पॉलिनेशन होता है फ्लावर के अंदर, है ना, उसमें इंसेक्ट जो इंसेक्ट के द्वारा होता है वो अट्रैक्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ पेटल्स। ओके, चलिए उसके बाद है हमारा स्टेमेंस। थर्ड, स्टेमेन। स्टेमेंस, इसका जो ग्रुप नेम होता है एंड्रोसियम। क्या होता है? एंड्रोसियम। देखिए ये जो है आपका स्टेमेन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, फिर चौथा है आपका स्टेमन के बाद आता है पिस्टिल। क्या है? पिस्टिल। ठीक है, पिस्टिल के बारे में हम लोग देखेंगे। पिस्टिल, इसका ग्रुप नेम होता है गाइनोसियम। क्या होता है? गाइनोसियम। और ये क्या होता है बताओ? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने को, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं फ्लावर में? पिस्टिल बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो ये बेसिक बातें हैं। सेपल हो गया, पेटल हो गया, स्टेमन हो गया और पिस्टिल हो गया, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया स्टेमन और पिस्टिल के बारे में, जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। द स्टेमन एंड पिस्टिल आर मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर विच कंटेन द जर्म सेल। तो उसके बारे में हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। जर्म सेल का अगर बात करें, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जर्म सेल। क्या? जर्म सेल के बारे में लिखा हुआ। तो बेसिकली जर्म सेल का मतलब होता है गैमेट। क्या? गैमेट। गैमेट यानी अगर मैं बात करूं तो रिप्रोडक्टिव सेल। क्या? रिप्रोडक्टिव सेल। ओके, है ना। तो गैमेट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। मेल गैमेट क्या होता है, फीमेल गैमेट क्या होता है, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। चलिए उसके पहले आपको समझना पड़ेगा जो फ्लावर होता है प्लांट एंजियोस्पर्म में, वो दो तरह के होते हैं। फ्लावर्स आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरह का, आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का फ्लावर होता है। एक जो फ्लावर होता है आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। क्या? यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब वैसे फ्लावर जिसमें आइदर स्टेमन हो और पिस्टिल हो। मतलब या तो उस फ्लावर में आपको स्टेमन रहेगा सिर्फ, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या पिस्टिल होता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में क्या लिखेंगे? इफ द फ्लावर दैट कंटेन्स आइदर स्टेमन और दैट कंटेन्स आइदर स्टेमन और पिस्टिल, मतलब दोनों एक साथ नहीं रहेगा। या तो क्या होगा? स्टेमन होगा या पिस्टिल होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। ओके, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर बात करें तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? पपाया लिखा है और वाटरमेलन। क्या लिखा है? वाटरमेलन। दो एग्जाम्पल आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर का याद रखना है, एक पपाया और एक वाटरमेलन। ठीक है, चलिए दूसरा जो है आपका, दूसरा फ्लावर का नाम है बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? बाइसेक्सुअल फ्लावर। एक आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर और एक बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? सेम फ्लावर में दोनों स्टेमन और पिस्टिल प्रेजेंट रहेगा, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, है ना। द फ्लावर दैट कंटेन्स बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल इन द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, दैट इज स्टेमन एंड पिस्टिल, है ना, इन द सेम फ्लावर। वैसे फ्लावर, सच फ्लावर इज नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें आपका हिबिस्कस आ गया, हिबिस्कस और मस्टर्ड एनसीईआरटी में मेंशन है। ओके, तो आपको फ्लावर के बारे में एक छोटा सा मैप पता चल गया होगा। फ्लावर क्या होता है, फ्लावर के बेसिक पार्ट क्या होते हैं, फ्लावर कितने तरह के होते हैं, फ्लावर में रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है, तो स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर आप समझते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो कौन सा गैमेट बनाएगा, फीमेल गैमेट बनाएगा। और उसी एनसीईआरटी ने वहाँ पर जर्म सेल बोला है। जर्म सेल मतलब
गैमेट, गैमेट यानी रिप्रोडक्टिव सेल, मतलब जो रिप्रोडक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। ओके, चलिए आगे हम एक एक कर स्टैमेन के बारे में पढ़ेंगे, फिर पिस्टिल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए स्टैमेन, स्टैमेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसका नाम मैंने ग्रुप नेम क्या बोला था, एंड्रोसियम भी बोला था, है ना। चलिए स्टैमेन जो होता है ये आपका है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। मेल रिप्रोडक्ट, फ्लावर के अंदर जो मेल गैमेट बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, स्टैमेन। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर का क्या कहलाता है ये, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके बारे में और हम बातें करेंगे। तो इसमें दो चीज़ प्रेजेंट रहता है ना, यानी कि फिलामेंट और एंथर। ओके, इट प्रोड्यूस, इट कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। क्या क्या मिलेगा, फिलामेंट और एंथर मिलेगा। ठीक है, चलिए एक मैं रफ डायग्राम बनाऊंगा, आपने देखा भी होगा। तो कुछ इस तरह से देखिए, ये हो गया, ये मैंने स्टेमन बना दिया। ये आपका रहता है जो कहलाता है फिलामेंट कहलाता है। बेसिकली क्या करता है, सपोर्ट देता है। ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हो, सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये आपका एंथर है। क्या है, एंथर है। एंथर जो होता है ये बाई लोब्ड होता है। बाई लोब्ड मतलब दो लोब है। क्या है, दो लोब्ड है। ओके, और हर लोब में, एक लोब में दो पॉलन सैक होता है। आपको पता होना चाहिए जो फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सेल यानी मेल गैमेट होता है उसका नाम क्या है, पोलन ग्रेन। क्या, पोलन ग्रेन है। ओके, यानी कि ये एंथर में कितने सैक हैं, एक लोब में दो सैक और हर सैक में एक पोलन ग्रेन। ध्यान दीजिएगा, तो वही मैं लिखने जा रहा हूँ। एंथर बाइलोब्ड होता है। ईच लोब कंसिस्ट ऑफ टू पोलन सैक। दो पोलन सैक क्या करते हैं, एक लोब में प्रेजेंट रहता है। ओके, देयरफॉर वन एंथर, एक एंथर क्या बनाएगा, कितने पोलन ग्रेन बनाएगा, बोलिए, 4 पोलन ग्रेन बनाएगा। एक लोब में दो पोलन सैक और हर पोलन सैक में एक पोलन ग्रेन। तो एक एंथर में आप देखो कितने पोलन ग्रेन बनेंगे, 4 बनेंगे। देयरफॉर वन एंथर कंसिस्ट ऑफ 4 पोलन ग्रेन, 4 पोलन ग्रेन्स बनाता है। और अभी भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो पोलन ग्रेन क्या है, पोलन ग्रेन होता है आपका मेल गैमीट। क्या, मेल गैमीट और जर्म सेल इन अ फ्लावर। फ्लावर के अंदर जो मेल जर्म सेल है या मेल गैमीट है उसका नेम क्या है, पोलन ग्रेन। क्या है, पोलन ग्रेन है। ये येलोविश इन कलर होता है। क्या होता है, येलोविश इन कलर। आपने अगर फ्लावर को छुआ होगा तो देखा होगा हाथों में येलो येलो कुछ लग जाता है, दैट इज द पोलन ग्रेन। वो क्या है, पोलन ग्रेन है। मेरी बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, तो आपको अब क्लियर हो गया होगा। जो फ्लावर में मेल गैमेट है वो क्या है, पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन को कौन प्रोड्यूस करता है, कहाँ बनता है, तो बनता है एंथर में। कहाँ, एंथर में। ओके, एंथर किसका पार्ट है, स्टेमेन का, इसलिए स्टेमेन को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का बोला जाता है। मेरी बात समझ में आ गया। चलिए, ये आपका स्टेमेन के बारे में रहा। एक बेसिक बातें हम लोग फिर कर लेंगे, किसके बारे में, पिस्टिल के बारे में। किसके बारे में, पिस्टिल के बारे में। ठीक है, पिस्टिल अगर ध्यान होगा तो मैंने शुरू में बताया था आपको, जो पिस्टिल होता है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से क्या मतलब है, फीमेल गैमेट बनाएगा। ओके, चलिए, तो फिट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो कौन है बताइए, वो है आपका पिस्टिल। ये प्रेजेंट होता है सेंटर ऑफ द फ्लावर। आपने मेरा जो फर्स्ट जो मैंने डायग्राम दिखाया था फर्स्ट, उसके अंदर देखिएगा पिस्टिल को मैंने बिल्कुल बीच में रखा है, क्योंकि पिस्टिल जो है फ्लावर के बिल्कुल सेंटर में होता है। मेरी बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो भी आपको लिखना पड़ेगा।
इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर, सेंटर ऑफ फ्लावर, फ्लावर के बिल्कुल सेंटर में कौन प्रेजेंट रहेगा बताइए, पिस्टिल होता है। और पिस्टिल के कितने पार्ट हैं बताइए, 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इट इज मेड ऑफ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स होता है पिस्टिल का। एक एक कर हम पढ़ेंगे। पहला जो पिस्टिल का, अगर मैं पिस्टिल का एक रफ डायग्राम बनाना चाहूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पिस्टिल का एक रफ डायग्राम मैंने बनाया है। ये इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। इसको क्या बोलते हैं? स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। इसको क्या बोलते हैं? ओवरी। ये 3 पार्ट मिलकर बनता है आपका पिस्टिल। क्या बनता है? पिस्टिल। तीनों का काम अलग अलग है। स्टिग्मा जो है स्टिग्मा जो है बच्चों, ये होता है साइट ऑफ लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन। साइट ऑफ लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन, मतलब जो पॉलन ग्रेन होता है यानी मेल गैमीट होता है, वो आकर स्टिग्मा पर लैंड करता है। ओके, यह बात आपको समझना पड़ेगा। ये स्टिकी होता है, इट मे बी स्टिकी, चिपचिपा टाइप का, मे बी स्टिकी। इसीलिए यहाँ पर पॉलन ग्रेन जब लैंड करता है तो स्टिग्मा के ऊपर क्या कर जाता है? चिपक जाता है। मेरी बात समझ में आ गया? चलिए, ये स्टाइल है। इलोंगेटेड ट्यूब, इलोंगेटेड ट्यूब। ये देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, दैट इज कॉल्ड स्टाइल। ओके, इस स्टाइल से ही कौन होकर गुजरता है? पॉलन ट्यूब, जो कि मैं आगे बताऊंगा पॉलिनेशन जब पढ़ाऊंगा, फर्टिलाइजेशन जब पढ़ाऊंगा, फ्लावर में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, तो मैं पॉलन ट्यूब के बारे में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, इलोंगेटेड ट्यूब, पॉलन ट्यूब रिच थ्रू, पासेज थ्रू कर लो, पासेज थ्रू स्टाइल टू रिच ओव्यूल। ओके, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है बाबू? ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल। इसका नाम है ओव्यूल। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अंदर आप देखिएगा, तो अगर डिटेल में देखिएगा तो यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये पोलर सेल इसको बोला जाता है, और इसको बोला जाता है एंटीपोडल सेल। ये एक और 2 साइनर्जिड सेल होते हैं, जो कि साइनर्जिड रखा जाता है। ठीक है, ओवरी ये सोलन पार्ट है, फूला हुआ पार्ट है, सोलन पार्ट ऑफ पिस्टिल। ओके, फूला हुआ पार्ट देख रहे हो आप, ओवरी है ना। इस इनसाइड ओवरी ओव्यूल इज प्रेजेंट, ओव्यूल इज प्रेजेंट इनसाइड ओवरी। और क्या प्रेजेंट है इसके अंदर? फीमेल गैमिट, फीमेल। ईच ओव्यूल, ऐसे लिखेंगे हम लोग, ईच ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ एन एग। और एग को ही क्या बोला जाता है बताइए? एग को हम लोग क्या बोलते हैं? फीमेल जर्म सेल, दैट इज फीमेल गैमिट ऑफ फ्लावर। मेरी बात समझ में आ गया? तो एक मोटा मोटा मैंने पिस्टिल के बारे में और स्टेमन के बारे में क्या कर दिया है? बता दिया है। आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, इसके बाद देखिए अब यहाँ पर क्या होता है? जो फ्लावर के अंदर यहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन। क्या? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन को हम लोग एक बार देखेंगे। ठीक है, जो मेल जर्म सेल है, यानी मेल जर्म सेल बोले तो पॉलन ग्रेन, उसको कहाँ आना है? स्टिग्मा पर, ताकि वो कहाँ पहुंचेगा? ओवरी के अंदर, ओव्यूल के पास, जहां पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पर मेल जर्म सेल यानी पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफर होता है, कहाँ पर? स्टिग्मा पर, पिस्टिल के, मतलब स्टेमन एंथर से स्टिग्मा पर जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन बोलेंगे। तो पहले आप, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होना है, तो जब तक
पॉलन ग्रेन एक के साथ जाकर फ्यूज नहीं करेगा, फर्टिलाइजेशन कहलाएगा नहीं। मेरे पास में आ रहा है, फर्टिलाइजेशन आपने पढ़ा होगा, फ्यूजन ऑफ पॉलन ग्रेन, फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट विथ फीमेल गैमिट टू फॉर्म जाइगोट। मेल गैमिट और फीमेल गैमिट फ्यूज कर कर आपस में फ्यूज कर कर क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो पहले फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या होगा, प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट की बात मैं कर रहा हूँ, पॉलिनेशन होगा। मतलब पॉलन ग्रेन को कहाँ लेकर आना है, स्टिग्मा पर, पिस्टिल के स्टिग्मा वाला पार्ट पर। ठीक है, टर्मिनल जो पार्ट होता है उस पर लेकर आना है। देखिए तो मैं लिख रहा हूँ द मेल जर्म सेल, जो मेल जर्म सेल है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है मेल जर्म सेल को, मेल जर्म सेल प्रोड्यूस्ड बाय, मेल जर्म सेल बोले तो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस्ड बाय, पॉलन ग्रेन कौन प्रोड्यूस करता है, एंथर, कौन, एंथर है ना, फ्यूज विथ फीमेल जर्म सेल, फीमेल जर्म सेल। और उस फीमेल जर्म सेल का नाम क्या है, एग बोल लो आप या ओवम बोल लो, दोनों चलेगा। इन द ओवरी, इन द इनसाइड द ओव्यूल ऑफ, इनसाइड द ओव्यूल ऑफ ओवरी, ओवरी के अंदर जो आपका ओव्यूल है वहां पर पॉलन ग्रेन जाकर क्या करेगा, फ्यूज करेगा। ठीक है, समझिएगा। तो अगर वहां पर उसको क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो अगर मैं फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, द फ्यूजन ऑफ मेल जर्म सेल, फ्यूजन ऑफ, एनसीईआरटी ने लिखा है फ्यूजन ऑफ मेल जर्म सेल विथ फीमेल जर्म सेल, फीमेल जर्म सेल टू प्रोड्यूस जाइगोट, जाइगोट टू फॉर्म जाइगोट लिख लो आप, या टू प्रोड्यूस जाइगोट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी ध्यान रखिएगा आप, जब भी क्या होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा तो क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फ्लावर के अंदर जब भी फर्टिलाइजेशन होगा उससे पहले क्या होगा, पॉलिनेशन, क्या होगा, पॉलिनेशन। इस बात को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। मतलब पहले आप मेल गैमेट को लेकर आओगे कहाँ पर, स्टिग्मा पर, तब होगा, वो जाएगा कहाँ पर बताइए, ओवरी के अंदर, ओव्यूल में, और वहाँ पर जाकर वो फर्टिलाइज करता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो वो जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर, स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। और यहाँ पर जो जाइगोट बना है, फर्टिलाइजेशन हो गया, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या बनता है, जाइगोट। तो ये जो जाइगोट होता है, जाइगोट इज कैपेबल, मतलब ये जाइगोट बन गया तो जाइगोट जो होता है वो कैपेबल है नया प्लांट ग्रो कर कर न्यू प्लांट बनाने में। द जाइगोट इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट, जाइगोट इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू न्यू प्लांट, एक नए प्लांट में ये बदल जाएगा, कौन, जाइगोट। अब इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। जाइगोट जो है वो डिवाइड कर क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है ना, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। उससे पहले हमको देखना है पॉलिनेशन। क्या देखना है, पॉलिनेशन। तो उसको देख लेते हैं एक बार। तो पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, आपको मैंने समझा दिया। ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन क्या है, इट इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है इन विच मेल गैमेट बोले तो पॉलन ग्रेन बोल लो, मेल गैमेट दैट इज पॉलन ग्रेन, pollen grain is transferred from anther of stamen to stigma of a pistil, stigma of a pistil। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे इज नोन एज पॉलिनेशन। ये क्या कहलाएगा,
पॉलिनेशन कहलाएगा। तो पॉलिनेशन का मतलब आपको क्लियर है? पॉलिनेशन का मतलब जो पॉलन ग्रेन है एंथर से कहाँ जाकर लैंड करेगा, ट्रांसफर होगा स्टिग्मा पर। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन बोलेंगे। अब ध्यान देना, यहाँ पर पॉलिनेशन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक तो आपका सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। अब कहोगे सर आप ये क्या बता रहे हो? तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन समझने के लिए इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बता दिया था यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। ध्यान देना मैं क्या बोलने वाला हूँ। पहले इसको रब कर लेते हैं। पहले फर्टिलाइजेशन समझ में आया। फर्टिलाइजेशन कब होगा? क्या बिना पॉलिनेशन के हुए फर्टिलाइजेशन हो जाएगा? फॉल्स। जब भी फर्टिलाइजेशन होगा पहले पॉलिनेशन होगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पहले वो मेल गैमेट आएगा तभी तो वो जाकर फ्यूज करेगा किससे? फीमेल गैमेट एग से। तो पहले तो मेल गैमेट को लाना है, तो जो गैमेट का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा पर, उसी को तो पॉलिनेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर पॉलिनेशन क्या हो गया? दो तरह का, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। चलिए, पॉलिनेशन दो तरह का होता है, इसको हम लोग एक बार रीड करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे जो बढ़ेंगे। तो पॉलिनेशन कितने तरह का है? दो तरह का, एक बार देख लेते हैं। देखिए, पॉलिनेशन मैंने पढ़ा दिया। अब ये पॉलिनेशन है, ये दो टाइप का, एक आपका हो गया सेल्फ पॉलिनेशन और एक हो गया आपका क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, बहुत सारे बच्चे मिसकंसेप्शन लगा लेते हैं, सेल्फ मतलब खुद से पॉलिनेट कर रहा है। मैं बोलता हूँ बिल्कुल गलत बोल रहे हो। और एक आपका होता है क्रॉस पॉलिनेशन, ये खुद से और दूसरे से नहीं, ये एक कुछ अलग चीज है, इसको हम लोग समझेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? जब पॉलिनेशन सेम फ्लावर में हो, क्या मतलब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एक ही फ्लावर में हो, मतलब उसी फ्लावर में क्या प्रेजेंट है? स्टैमेन भी प्रेजेंट है, आप समझ रहे हो ना, और उसी फ्लावर में क्या प्रेजेंट है? पिस्टिल। तो ऐसे फ्लावर का नाम बताओ जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट रहता है, सेक्स रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट रहता है, तो ऐसे फ्लावर को तो हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है या सेम प्लांट के फ्लावर में होता है। ये बात आप समझ लो, एक ही प्लांट है, दो अलग अलग फ्लावर है। मेरी बात समझ आ रहा है? उसमें अगर हो रहा है पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो कैसे लिखेंगे? इफ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन अकर इन द सेम फ्लावर इज नोन एज, क्या कहलाएगा वो? सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसको लिख लेते हैं, इफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, क्या? पॉलन ग्रेन अकर इन सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में, एक ही फ्लावर, उसी फ्लावर में पॉलन, उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर उसी के अंदर का जो पिस्टिल के स्टिग्मा पर जाकर लैंड कर रहा है तो कहलाएगा सेम सेल्फ पॉलिनेशन। रेफर्ड एज, क्या कहेंगे बादशाह? सेल्फ पॉलिनेशन। हम लोग उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा? चलिए देखिए, क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन समझ में आ गया। अगर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर सेम फ्लावर के अंदर ही हो रहा है तो कहलाएगा आपका सेल्फ पॉलिनेशन। अब मैंने बोल दिया एक ही फ्लावर में हो या दो फ्लावर है लेकिन एक ही प्लांट में है, तो ये भी समझ लो आप। अक्कर कहाँ होगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर में, बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर ये देखने को मिलेगा, या अक्कर इन जेनेटिकल सिमिलर फ्लावर, जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर, दो फ्लावर है, दोनों सेम फ्लावर है, जीन सेम हो गया तो उसका तो सारा चीज सेम हो गया, ऑफ सेम प्लांट। ध्यान रखिएगा, एक ही प्लांट के अंदर दो फ्लावर है। ओके, जब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा? जब किसी दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर लैंड करता है, ट्रांसफर होता है, तो वैसे हम लोग पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? बोलिए क्रॉस पॉलिनेशन। यानी पॉलन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। इफ ट्रांसफर ऑफ pollen grain occur from one flower to another, एक दूसरे फ्लावर का
किसी दूसरे फ्लावर पर कि एक दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर लैंड कर रहा है, तब उसको बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे। ठीक है, अब कहोगे सर ऐसा थोड़ी होता है, बिल्कुल होता है, बट वो स्पीसीज सेम होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर रोज है, सपोज दैट रोज है, तो 2 रोज, अगर वो पिंक कलर का रोज है, पिंक कलर का रोज, मेरी बात समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? रोज का प्लांट, रोज का पॉलन ग्रेन रोज के स्टिग्मा पर आएगा, तभी ये क्रॉस पोलिनेशन कहलाएगा। मेरी बात को समझिएगा, इसलिए मैंने बोला सेम स्पीसीज। ओके, चलिए, ये बहुत सारा एजेंट के द्वारा होता है, अकर्स बाई वेरियस एजेंट्स लाइक क्या हो गया, बिंड हो गया आपका, बिंड के द्वारा, है ना, इंसेक्ट के द्वारा, भौरा वगैरह जो होता है, बटरफ्लाई हो गया, इंसेक्ट के द्वारा, बिंड के द्वारा, कुछ एनिमल्स लाइक बैट, चमगादड़ वगैरह जो होते हैं, वाटर, इन सब के द्वारा ये डिस्पर्स होता है। यानी जो अचीव्ड होता है क्रॉस पोलिनेशन, वो अलग अलग मीडियम के द्वारा, वेरियस एजेंट के द्वारा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, डिस्पर्सिंग एजेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए, अब ये जो पॉलन ग्रेन आया वो लैंड किया कहाँ, सुटेबल स्टिग्मा पर, पॉलिनेशन समझ आ गया, ट्रांसफर हो गया, बस पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो गया एंथर से स्टिग्मा पर, उसी को पॉलिनेशन बोलते हैं। 2 पॉलिनेशन नाम है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसके बाद देखो आगे का कहानी। अब देखो बच्चों, अब देखिए, किसी सूटेबल स्टिग्मा पर जो पॉलन ग्रेन क्या कर जाता है, लैंड। आफ्टर लैंडिंग ऑन सूटेबल स्टिग्मा, कौन लैंड किया है बताइए, पॉलन ग्रेन, इसकी मैं किसकी बात कर रहा हूं, पॉलन ग्रेन के। जब पॉलन ग्रेन किसी स्टिग्मा पर आकर क्या कर गया, लैंड कर गया, तो अब उसको कहां पहुंचना है, फीमेल जर्म सेल के पास। इट हैज टू रीच द फीमेल जर्म सेल, फीमेल जर्म सेल के पास उसको क्या करना है, पहुंचना है। किसको, इस पॉलन ग्रेन को, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जो इस स्टिग्मा पर वो लैंड करता है, वो क्या करता है, पॉलन ग्रेन एक पॉलन ट्यूब बनाता है। क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब, है ना। तो अब देखो, जैसे इस डायग्राम में फिर से बना रहा हूं, ये मैंने रफ डायग्राम बनाया है। ये देखो भाई, यहां पर आपका क्या आ गया, पॉलन ग्रेन आ गया, बहुत सारा पॉलन ग्रेन होगा, है ना। ये पॉलन ग्रेन आ गया, तो ये पॉलन ग्रेन जैसे स्टिग्मा पर लैंड करता है, तो इसको तो जाना है कहाँ, इस एक के पास, बोलिए ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, जो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है। तो ये एक ट्यूब क्या करता है, ग्रो करता है। कौन, ये पॉलन ग्रेन। इस पॉलन ग्रेन के जो ट्यूब बनता है, इसका नाम हो जाता है पॉलन ट्यूब। क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब ऐसे आया यहां पर, ठीक है। अब यहां से क्या होता है ना, पॉलन ग्रेन मेल गैमेट, मतलब कि पॉलन ग्रेन, 2 पॉलन ग्रेन आएंगे, कितने, 2। ओके, एक तो क्या कर जाएगा, किससे जाकर फ्यूज कर जाएगा, एक से क्या बना देगा, जाइगोट। और एक पॉलन ग्रेन क्या किससे जाकर फ्यूज कर जाएगा, इस पोलर न्यूक्लियाइड से। बाई न्यूक्लिएट है, दोनों एक साथ न्यूक्लियस है ना। इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। जब एक पॉलन ग्रेन आपका जाकर एक से क्या कर गया, फ्यूज, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। और एक क्या करेगा, जाकर किससे फ्यूज कर जाएगा, इस पोलर न्यूक्लियाई, इसका नाम क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, जिसका नाम है, या ये इससे फ्यूज करने के बाद बनता है इंडोस्पर्म। क्या बनता है, इंडोस्पर्म एक लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड होता है, इंडोस्पर्म सेल। मेरी बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है ना। अब देखो, ये कब हुआ, जब ये पॉलन ग्रेन यहां लैंड किया, पॉलन ट्यूब बनाया,
माइक्रोपाइल के थ्रू यहाँ पर एंटर किया। ठीक है, तो ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पोलन ग्रेन एंड ट्रेवल थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवरी। तो ये लिखना बहुत जरूरी है ना। फॉर दिस अ ट्यूब ग्रोज आउट, एक ट्यूब ग्रोज निकलेगा, ग्रोज आउट ऑफ पोलन ग्रेन एंड ट्रेवल थ्रू, किससे ट्रेवल करते हुए, स्टाइल से, ट्रेवल थ्रू स्टाइल टू रीच ओवरी, ओवरी के पास ये पहुंचेगा। जो मैंने बता दिया ये आपका क्या है, पोलन ट्यूब है। क्या है, पोलन ट्यूब। आप ध्यान रखिएगा इस बात को, मैंने रफ डायग्राम बनाया है, आपकी बुक में अच्छे से दिख गया होगा। ठीक है, अब यहां पर आकर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, इट फर्टिलाइजेज मतलब फ्यूज विथ एग टू फॉर्म जाइगोट। एग के साथ फ्यूज कर क्या बन गया, जाइगोट बन गया। ये जाइगोट डिवाइड करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। ठीक है, जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा बच्चा लोग, तो जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया तो ये जाइगोट डिवाइड कर क्या बनाता है, एम्ब्रियो। जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म जाइगोट, एक जाइगोट एम्ब्रियो। ओके, जो कि क्या है, फ्यूचर प्लांट। क्या है, फ्यूचर प्लांट। एम्ब्रियो कहां पर, विद इन द ओव्यूल। क्या, विद इन द ओव्यूल। मेरी बात समझ आ रहा है। ये कब होता है, ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, फर्टिलाइजेशन हो गया तो ओव्यूल जो है, ओव्यूल के ऊपर एक टफ कोट आ जाता है और वो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, बताइए, सीड में। किस में, सीड में। और ओवरी जो आपका है वो राइप हो जाता है और ग्रो कर जाता है किस में, एक फ्रूट में। किस में, फ्रूट में। और जो ओव्यूल मतलब जो फ्रूट के अंदर सीड है वही तो फ्यूचर प्लांट है। क्या, फ्यूचर प्लांट है। उसको सॉइल वगैरह में हम लोग लगाएंगे तो सीडलिंग में डेवलप होगा और जर्मिनेट कर एक नया प्लांट बनेगा। तो मैं इसको भी लिखने वाला हूं, आप समझ लीजिएगा। देखिए, तो फर्टिलाइजेशन के बाद फेट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये क्वेश्चन आता रहता है यहां से बोर्ड में आपका। जब आप फाइनल एग्जाम दोगे तो वहां पर इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि व्हाट इज द फेट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। तो मैं वही लिखने वाला हूं, फेट ऑफ फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा। तो आपको मैंने बताया एम्ब्रियो कहाँ डेवलप होगा, ओव्यूल में। तो ओव्यूल डेवलप अ टफ कोट, एक काफी टफ कोट उसके ऊपर डेवलप हो जाता है ओव्यूल के। और किस में डेवलप हो जाएगा, एंड चेंजेज इनटू सीड। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है ओव्यूल किस में बदलेगा, तो आप लिखिएगा इट चेंजेज इनटू सीड। ओवरी राइपेंस एंड ग्रोज इनटू अ फ्रूट। ओवरी किस में हो जाएगा, फ्रूट में ग्रोज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो पेटल होता है, सेपल होता है, स्टैमेन होता है ना, ये सारे के सारे क्या कर जाते हैं, झड़ जाते हैं, फॉल ऑफ। तो इसको भी लिखना बहुत जरूरी है। पेटल्स, सेपल्स, स्टैमेन्स, पिस्टिल, सारे के सारे श्रीवेन एंड फॉल ऑफ। ठीक है, ओके। अब जो सीड है वो सीड क्या है, फ्यूचर प्लांट को क्या किए हुए, कंटेन किए हुए है, जो कि एक सीडलिंग में क्या होगा, डेवलप होगा जब उसको अप्रोप्रिएट कंडीशन दिया जाएगा। ओके, तो इसको भी लिख लेते हैं। द सीड कंटेन अ फ्यूचर प्लांट जो किसे बदल जाएगा बताइए, विच डेवलप इनटू सीडलिंग, है ना,
अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, मतलब उसको फेवरेबल कंडीशन, सॉइल वगैरह दिया जाए, वाटर वगैरह दिया जाए तो चेंज हो जाएगा। अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, उसकी बात यहाँ पर हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया प्लांट के अंदर सारा चीज कैसे हुआ है, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे हुआ, सीड बन गया। ये सीड को हम कहाँ लगा देंगे, सॉइल में, अप्रोप्रिएट कंडीशन में, तो वो क्या कर जाएगा, एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन एंड चेंजेज इनटू न्यू प्लांट। मेरी बात समझ में आ रहा है। और इसी को तो बोलते हैं जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। ठीक है, चलिए। और आपको ध्यान होना चाहिए एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, रेडिकल और प्लूमुल, जिसको प्लूमुल को फ्यूचर शूट और रेडिकल को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्यूचर रूट बोलते हैं। तो इसको भी हम लोग एक बार लिख लेते हैं, एक बार ध्यान से देख लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, है ना। तो आगे बढ़ जाएंगे हम लोग इस तरह से। ओके, कोटिलेडन आपका हो गया, कोटिलेडन, इसके अंदर क्या रहता है, फूड स्टोर, फूड स्टोर है। ये आपका हो गया प्लूमुल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूचर सूट। ये बाहर बाहर निकलता है। ओके, और ये इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं, रेडिकल। तो ये सवाल आते रहता है, सैंपल पेपर में बहुत सारा क्वेश्चन मिलता है। इसको फ्यूचर रूट। ओके, तो ये आपका रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्या हुआ, समाप्त हुआ। मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाकर सेपरेट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा फ्लावर के अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, क्योंकि उसको मैं इसमें लेंदी नहीं करना चाहता हूं। उसका मैं 10-15 मिनट का सेपरेट एक वीडियो में डाल दूंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें मैं नहीं बताया हूं। जो मैं शुरू में बताया था, इंडोस्पर्म वगैरह बताया था, ट्रिपल फ्यूजन बताया था, ये सब मैं डिटेल में दूसरी वीडियो में आपको मिल जाएगा। चलिए, आई होप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट आपको समझ में आ गया होगा। इसको एनसीईआरटी से अच्छे से तैयार कीजिए। अगला जो लेक्चर आपका आएगा वो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या आएगा। चलिए, थैंक यू।